प्रेरणा ले सकते हैं भगवान भोलेनाथ से, महादेव से। क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट एक कथा आती है कि कैसे भगवान शिव ने कामदेव को जला के भस्म कर दिया था। उसके अंदर जो हमको संकेत मिलते हैं वो सबसे पहला तो है कि कामजय के लिए पद्मासन अथवा सिद्धासन में भगवान महादेव बैठे हुए हैं और वो ध्यान कर रहे हैं। जब सती ने दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव के अपमान से दुखी होके, पीड़ित होके अपने शरीर का त्याग कर दिया और योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया, तब भगवान शिव उनके विरह में काफी दिनों तक यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहे और फिर वो समाधि में स्थित बैठ गए। और उनकी वो समाधि में दो तत्व थे। पहला तो था अपने प्रिय का वियोग, और वियोग और विरह के साथ था बहुत तीव्र वैराग्य, और फिर योग की अग्नि और योग की साधना से वो समाधिस्थ हो गए। तो जिस व्यक्ति के अंदर अपने प्रिय व्यक्ति का वियोग हो, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण मुरली में राधा जी का नाम पुकार रहे हैं, वहां पे भी विरह योग है, वहां पे भी वियोग है, अपने प्रिय व्यक्ति का संग नहीं है। इसलिए जितना भी संग है वो सबसे वो असंग है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो इस प्रकार से अपने प्रेमास्पद का वियोग, उस वियोग के बाद वैराग्य, इस जगत की नश्वरता, दुख रूपता आदि का प्रबल भाव, भगवान शिव भस्म भूषित होके बागंबर धारण करके और एकांत में रहते हैं, तो वैसा वैराग्य, और उसके बाद योग साधना, नासाग्र दृष्टि रख के, प्राण को रोक के, कुंभक को करके, सिद्धासन को लगा के और घंटों ध्यान अभ्यास, इस प्रकार से भगवान शिव ने उस कामदेव को जला के भस्म कर दिया। तो ये हमारे पास संकेत है कि किस प्रकार से हम भी काम जय कर सकते हैं और उस काम को भस्म कर सकते हैं। समाधि के अभ्यास से, ध्यान के अभ्यास से, ब्रह्मचर्य में सहयोगी हों ऐसे ध्यानात्मक आसन को अभ्यास करें। वज्रासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, बद्ध पद्मासन हो सकता है, स्वस्तिक आसन हो सकता है, सिद्धासन हो सकता है। तो जिससे ब्रह्मचर्य की सफलता हो सकती हो, जो ब्रह्मचर्य में सहयोगी हो ऐसा आसन लगाएं। उसके बाद अच्छे से प्राणायाम करें, फिर बाह्य कुंभक करें और श्वास को बाहर रोक के नासाग्र दृष्टि लगा के बैठ जाएं और फिर भगवान के नाम का जप करें, राम नाम का जप, ओंकार का जप, इस प्रकार के मंत्रों का जाप करें जो एकाक्षर हों, लघु मंत्र हों, और निरंतर नासाग्र दृष्टि रख के जप करें। ऐसा दीर्घकालीन अभ्यास, दिन में कई घंटों का ऐसा अभ्यास बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक अगर करता रहे तो फिर कामदेव स्वतः ही जल के भस्म हो जाएगा। ये भगवान शिव का जो चित्र हम देखते हैं उस चित्र से सीधी प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का जब हम चित्र देखते हैं, वो कैसे खड़े हुए एक पैर पे आंखें बंद रख के बांसुरी बजा रहे हैं और सब गोपियां हैं, राधा जी हैं, सब उनके आसपास नृत्य कर रही हैं, पर वो अपने बांसुरी बजाने में एक का कार लीन है। ये चित्र ही आपको बता देंगे कैसे काम पे जय प्राप्त की जाती है। इसके अलावा काम को नष्ट करने का, काम के ऊपर विजय प्राप्त करने का एक उपाय भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 40, 41, 42 और 43वें श्लोक में भी दिया है। तस्मात् त्वम् इंद्रियण्यादो नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजाहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तु स। एवं बुद्धे परा बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मना जाहि शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम। इन श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रिया, मन और बुद्धि यही इस काम के वास स्थान है। जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं उसमें काम का अर्थ केवल काम वासना तक सीमित और संकीर्ण नहीं है। यहाँ पर काम का अर्थ किसी प्रकार की भी इच्छा, लेश मात्र भी जो इच्छा है, किसी प्रकार की कोई भी चाहना है, कामना, इच्छा है, उसको यहाँ भगवान काम रूप से कह रहे हैं। तो ये इंद्रियां, मन और बुद्धि में एक काम निवास करता है और इसलिए तू पहले इंद्रियों को वश कर, अर्थात अपनी इंद्रियों को संयत कर और फिर इस काम रूपी शत्रु को मार दे। इंद्रियां जो है वो स्थूल शरीर से सूक्ष्म और बलवान है, और इंद्रियों से बलवान है मन, मन से बलवान है बुद्धि, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वो है आत्म तत्व। उस आत्म तत्व में स्थित होकर, उस आत्म तत्व को जानकर तो इस काम रूपी शत्रु को मार दे। अब जो शरीर है सबसे पहले उसे स्थिर कर लिया जाए। जब आप शरीर को स्थिर करेंगे, एक आसन में बैठेंगे, एक अभ्यास करेंगे, तो जो इंद्रियां हैं वो संयत हो जाएंगी। अब आप अपनी इंद्रियों पे काम कर सकते हैं। जब तक आपका शरीर स्थिर नहीं है तब तक आप इंद्रियों पे काम नहीं कर सकते। जब आप चलेंगे तो आंखों से देखना होगा, सुनना होगा, समझना होगा। आप स्थिर जब बैठ जाएंगे, निश्चित बैठ जाएंगे, अब इंद्रियों को आप काबू कर सकते हैं, अंतर्मुख कर सकते हैं। सबसे पहले स्थिर बैठना है, आसन पे बैठना है। और अब जब इंद्रियां आपने अंतर्मुख कर ली, इंद्रियों को और शरीर को स्थिर कर दिया, तो अगला है मन।
मन को कैसे वश किया जाएगा? मन के लिए सीधा सा अभ्यास है। आप ध्यान का अभ्यास कीजिए, आप जप का अभ्यास कीजिए, आप भक्ति भाव से भाव समाधि का, मानस पूजा का, अपने इष्ट के ध्यान का, भाव भक्ति का, प्रेम भक्ति का, भाव समाधि का अभ्यास कीजिए। अब मन तो यहाँ तक स्थिर हो गया, यहाँ तक तो अधिकतर लोग करते हैं। जो भी लोग आध्यात्म की तरफ कदम बढ़ाते हैं वो एक जगह स्थिर बैठ के इंद्रियों को स्थिर करके, रोक के, अंतर्मुख करके, आंख बंद करके या खुली आंख से अपने इष्ट को निहारते हुए या आंख बंद करके अपने इष्ट का ध्यान करते हुए भगवान की भक्ति करते हैं या जप करते हैं या ध्यान करते हैं। जैसा उनका योग अभ्यास है वैसा वो अभ्यास करते हैं। इसको करने से मन तो आपका स्थिर हो जाएगा, पर बुद्धि के निर्णय तो अभी भी वही है। जब आप उस समाधि से, उस ध्यान से बाहर जाएंगे तो आपकी बुद्धि और आपका मन मिलकर आपको वापस भगवान की तरफ ले जाएंगे और वापस काम आपको गिरा देगा। तो अगली चीज भगवान कह रहे हैं कि मन से परे बुद्धि। अब इस बुद्धि को कैसे शुद्ध करना रहा, इस बुद्धि को कैसे स्थिर करना रहा? ये बुद्धि स्थिर होती है दो चीजों से, सत्संग और वैराग्य से। आप जब निरंतर भगवान के संबंध में सुनेंगे, सत्संग करेंगे, वैराग्य का आश्रय लेंगे, जगत की नश्वरता और दुख रूपता का विचार करके चलेंगे, समझ विकसित करेंगे और भक्तिभाव पूर्वक और वैराग्य पूर्वक जो सत्संग है उसका श्रवण करेंगे। ऐसा सत्संग जिसमें भगवान की भक्ति का प्राधान्य हो, ऐसा सत्संग जिसमें वैराग्य का, जगत की नश्वरता का प्राधान्य हो। ऐसे सत्संग को बार बार श्रवण करने से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जब बार बार सर्वत्र भगवान है, सब कुछ भगवत स्वरूप है, ऐसा आप श्रवण करेंगे, जगत दुखालय है, नश्वर है, ऐसा अनुभव करेंगे, इन विश्लेषणों को, इन विचारों के अंदर अवगाहन करेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, शास्त्र पढ़ते रहेंगे, तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि स्थिर हो जाएगी। मन को तो ध्यान से स्थिर कर सकते हैं, मन को जप से स्थिर कर सकते हैं, मन को त्राटक से स्थिर कर सकते हैं, मन को प्राणायाम और योग अभ्यास से स्थिर कर सकते हैं। मन स्थिर हो सकता है। मन तो तब भी स्थिर हो जाता है जब हम कोई बारीक काम कर रहे होते हैं, कोई नया काम सीख रहे होते हैं, जब हम संगीत का अभ्यास कर रहे होते हैं मन स्थिर हो जाता है, जब हम कोई खेल खेल रहे होते हैं मन उसमें स्थिर हो जाता है, हम वाहन चला रहे होते हैं मन उसमें स्थिर हो जाता है, हम कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, मन उसमें स्थिर हो जाता है, मन तो आ जाता है। बुद्धि का निर्णय, ये विवेक जो बुद्धि वृत्ति है, इसको शुद्ध करना बहुत कठिन है और वो सत्संग और वैराग्य से शुद्ध होगा। जब सत्संग और वैराग्य से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो भगवान कहते हैं कि उसके द्वारा तो आत्मा को जान ले। आत्म तत्व क्या है? विवेक चूड़ामणि के अंदर भगवान श्री शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी ने स्पष्ट बताया है, आदि शंकर ने, कि पंच महाभूतों से बना ये अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, ज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर, इन सबसे परे इनको सत्ता देने वाला जो चैतन्य तत्व, आत्म तत्व है, वही परमात्मा तत्व है, वही आपकी आत्मा है। जो आंखों से देखने की शक्ति दे रहा है, कानों को सुनने की शक्ति दे रहा है, बोलने की शक्ति जिह्वा को दे रहा है, वो आत्म तत्व है। जिसकी सत्ता से हृदय धड़क रहा है वो आत्म तत्व है, वो आत्मा है। और वो कैसा है? शांत है, चिदाकाश स्वरूप है। चिदाकाश का अर्थ क्या होता है? जैसे ये बाहर भूत आकाश है, जो हम आकाश देख रहे हैं, इसको भूताकाश कहा जाता है। चिदाकाश अर्थात हमारा अंतरतम चैतन्य, जहां मन के अंदर विचार उठते हैं। वो गुप्त आंखें बंद करने पे जो हम अंदर एक अंधकार देखते हैं, जिस अंधकार में से दृश्य उत्पन्न होते हैं उसमें लीन हो जाते हैं, जिसमें विचार उत्पन्न होते हैं उसी में लीन हो जाते हैं, जिसके अंदर हमारी स्मृति रहती है, वो अपने भीतर का आकाश तत्व। जैसे ये बाहर आकाश तत्व है, उसमें बादल, धूल, धुआं, मिट्टी, पृथ्वी पे हम सब कुछ टिका हुआ है, वैसे हमारे भीतर एक चिदणु है, एक चिदाकाश है, उसको चिदघन कहते हैं। वही आत्म तत्व है, उसी से हर चीज की वृत्ति उठ रही है, उसी में लीन हो रही है। ये जो चिदाकाश है, जो चिदघन है, ये जो निस्पंद चित्त है, ये जो वृत्ति रहित चित्त है, ये जिसको शून्य जैसा कह सकते हैं। शून्य जैसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वहां पे कोई स्पंदन नहीं है, वहां कोई वृत्ति और विचार नहीं है, वो परम एकाग्र अवस्था है। उस तत्व में स्थिति जब आप कर लोगे, मन की एकाग्रता के साथ और बुद्धि के सत्संग, वैराग्य और ज्ञान अभ्यास, यानी बुद्धि और मन को शुद्ध करके आप जब उस चिदघन तत्व में, उस आत्म तत्व में स्थित हो जाओगे, भगवान के ध्यान द्वारा अपने इष्ट के स्वरूप को ध्यान करते करते भी आप उस चिदाकाश में स्थित हो जाते हो, तो आपको साकार स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। जब आप अभ्यास करते करते उस चिदघन में स्थिर हो जाते हो, तो जिस साकार मूर्ति का आप ध्यान कर रहे हो उसका साक्षात्कार हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है आपके लिए। जब आप किसी का ध्यान नहीं करते हो तो निराकार स्वरूप से आपके हृदय में प्रेरणा के स्वरूप से उत्पन्न प्रकट हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्थूल शरीर से पहले इंद्रियां हैं, तो पहले स्थूल शरीर को स्थिर करो, फिर इंद्रियों की बहिर्मुखता रोक के अंतर्मुख हो जाओ,
ध्यान द्वारा, जप द्वारा, अभ्यास द्वारा, और अंतर्मुख होने के बाद मन पे काम करके मन को एकाग्र कर लो। मन एकाग्र हो गया, अब आपका भक्ति से, भाव से, समाधि से, ध्यान से मन में भगवान में लग गया, नाम जप से लग गया। अब अगला है कि साथ में आप सत्संग करो, बहुत सत्संग सुनो, जो वैराग्य प्रधान हो, जो भगवत भक्ति प्रधान हो। निरंतर ऐसे सत्संग से बुद्धि भी शुद्ध होती जाएगी। फिर अंतःकरण की संपूर्ण वृत्तियां, जन्मों जन्मों के संस्कार जो बुद्धि और मन में स्थिर है, वो सब शुद्ध होके एक रस भगवत तत्व में स्थिर हो जाएंगे। और जहां ये घटना घटे वहां पर आप आत्म तत्व से एक हो जाओगे। वो आत्मा ही आपके श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण सभी प्राणियों की आत्मा है। वो आत्मा ही भगवान शिव, शंकर, भोलेनाथ है। आत्म तत्व, वो शिव कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, वो एक ही तत्व है। और उसके अंदर एकाग्र होने के लिए ही सभी प्रकार की साधनाएं हैं। और उसका मूल है एकाग्रता, उसका मूल है ध्यान, उसका मूल है भाव समाधि, भाव प्रवणता। खाली भाव बनाना नहीं, उस भाव के अंदर इतनी तीव्र प्रवणता होनी चाहिए कि मन उसमें लीन हो जाए। जैसे दूध के अंदर हम शक्कर डालते हैं तो कैसे लीन हो जाती है उसके अंदर, वैसा योग में होता है। योग की या ज्ञान की समाधि कैसे होती है? जैसे शक्कर और गुड़ का दूध में मिलना, थोड़ा समय लगता है, अभ्यास लगता है, बल लगता है। और भक्ति भाव की, भक्ति योग की समाधि कैसे होती है? जैसे दूध का दूध में मिलना, पानी का पानी में मिलना, मिलाया और छू। क्योंकि वो भाव बहुत तीव्र होता है, आंखें बंद होती हैं, शरीर के अंदर रोमांच आता है और पूरी चैतन्य शक्ति ऊपर की ओर बढ़ के और उसमें लीन हो जाती है। पर ये गुरु और इष्ट कृपा से होता है। भाव समाधि किसी के खुद के बल से नहीं हो सकती, खुद के अभ्यास से होनी बहुत कठिन है। ये गुरु और इष्ट की कृपा से होती है। आपके इष्ट आप पे कृपा कर दें, वो आपकी प्राण शक्ति को, कुंडलिनी को ऊपर खींच के भाव सहित उस समाधि में झोंक दें। जैसे चूल्हे में हम कोई चीज झोंक देते हैं, वैसे जैसे हम पानी में कोई चीज डाल देते हैं, वैसे वो आपको उठा के उसमें फेंक दें। और योग का कैसा है कि आप अपने बल से कूदे और पहुंचे। कृपा उसमें भी होती है इष्ट की, भगवान की, गुरु की, तभी वो समाधि भी अनुभव होती है। ध्यान की, योग की और ज्ञान की समाधि भी इष्ट और गुरु कृपा से अनुभव में होती है। तो इंद्रियों से, शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। तो पहले तू शरीर को स्थिर कर, ध्यान अभ्यास कर, जप अभ्यास कर, भाव योग, भक्ति योग का अभ्यास कर, उसके द्वारा मन को स्थिर कर। मन स्थिर होने के बाद बुद्धि द्वारा सत्संग और वैराग्य का आश्रय लेके अपनी एक एक वृत्ति, एक एक विचार को, अंतकरण को पूर्ण शुद्ध करके ईश्वर तत्व में परिनिष्ठित कर दे, तो तुझे भगवत तत्व का अनुभव हो जाएगा। और जहां पर उस आत्म तत्व का अनुभव हुआ, उस आत्म तत्व को जान लिया, तो फिर व्यक्ति का काम नष्ट हो जाता है। क्योंकि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अंदर कहा है, अपने निज सुख के बिना, निज संतोष के बिना काम कभी नष्ट नहीं होता। आत्म सुख जब प्राप्त हो जाएगा अपने भीतर के अंदर ही, जब परमात्म तत्व अनुभव हो जाएगा, भले वो साकार रूप से हो, निराकार रूप से हो, आपकी जैसी भक्ति, जैसी साधना है वैसा अनुभव हो, वो जब अनुभव हो जाएगा तो काम नष्ट हो जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय के 41, 42 और 43वें श्लोक में कहा है। तो इस प्रकार अखंड ब्रह्मचर्य सिद्ध करने के लिए जो जो कोई उपाय, योग अभ्यास, योग युक्ति, योग की तिकड़म, भक्ति, योग, ध्यान, साधन, ज्ञान आदि की तिकड़म साधना की जो भी मेरे को पता है, वो यहाँ पे मैंने सब बताई हैं। किसी भी साधन पद्धति के साधक हों, वो इनके उपयोग द्वारा और इनके अभ्यास द्वारा काम जय करके, काम को पूरी तरह नियंत्रित करके, उसके ऊपर विजय प्राप्त करके अपने भगवदीय राज्य को प्राप्त कर सकें, अपने आत्म सिंहासन पर परिनिष्ठित हो सकें, उनका आत्म सिंहासन पर आत्म राज्य में अभिषेक हो, उनका भक्ति सिंहासन पर भक्ति राज्य में अभिषेक हो, और वो भगवत तत्व, परमात्म तत्व, आत्म तत्व को जीते जी जल्दी से जल्दी अनुभव कर सकें और अपने जीवन में उसकी पूरी कृपा, पूरे चमत्कार और पूरी शक्ति को अनुभव कर सकें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण।